क्या आरक्षण गलत है? आरक्षण किसको मिलना चाहिए, किसको मिल रहा है, और कौन किसका हक किससे छीन रहा है? अगर ये सारी बात स्टेप बाय स्टेप समझोगे तब तो आप आरक्षण को सही से समझ सकते हो, आरक्षण को गलत और सही ठहरा सकते हो। अदरवाइज अगर आप सोचते हो कि आरक्षण क्या है क्या नहीं, फिर आप नहीं सीख पाओगे। तो फिर अगर सीखना है तो लास्ट तक समझिएगा और सुनिएगा पूरा, बीच में मत बोलना और बीच में इसके बारे में डिस्कस भी नहीं मत करना। पहले विचार समझिएगा और फिर लास्ट तक सुनिएगा। जैसे अगर मैं बात करूं आरक्षण की, तो आरक्षण उन लोगों को मिलना चाहिए जिनका हक छीना गया। अब आपकी मेंटलिटी, आपके दिमाग में क्या आ रहा है? मुझे तो आरक्षण यही दिखता है कि आरक्षण उन लोगों को मिलना चाहिए जिनका हक छीना गया है। यस, मुझे लगता है कि आरक्षण महिलाओं को भी मिलना चाहिए क्योंकि इनको इनका हक नहीं मिला। यहीं से पॉइंट ऑफ एक एक पॉइंट क्लियर करता चलूंगा। सर कैसे नहीं मिला? हमारे देश को आज तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं मिला। हमारे देश में आज तक कितने प्रेसिडेंट बनी है महिला? कंपेयर कर लेना, महिलाएं तो आधी है लेकिन प्रेसिडेंट आज तक कितनी बार बनी है? कितनी महिलाएं हमारे देश के अंदर प्राइम मिनिस्टर बनी है? कितनी महिलाएं हमारे देश के राज्यों के अंदर आज वर्तमान में सीएम है? टोटल ही सीएम कितनी रही है? कितनी हमारे देश के अंदर महिलाएं एमपी है? कितनी एमएलए है? तो ये तो राजनीति के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूं मैं। कितनी हमारे महिलाएं ऑफिसर है? आर्मी में तो अभी कुछ ही दिन से परमानेंट एंट्री भी मिली है। कितने फील्ड में महिलाओं को आगे बराबरी की राइट्स मिले? तो शोषण तो महिला का भी हुआ है। आरक्षण का मतलब जिनके अधिकार उनको नहीं मिले हैं, जिनके अधिकार। अब आप कहोगे कि सर महिलाओं को बराबरी का काम नहीं मिलता, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, ठीक है, एक पॉइंट मैंने बताया। दूसरा, जो थर्ड जेंडर है जिनको आप डिफरेंट नाम देते हो, किन्नर समाज, थर्ड जेंडर, क्या इसकी गलती है? इसको थर्ड जेंडर मिला है परमात्मा की दुआ से, परमात्मा की कृपा से। दुआ ही मानेंगे ना या बदुआ मानो, वो आपका पर्सपेक्टिव है। इस थर्ड जेंडर के व्यक्ति को क्या इसका शोषण नहीं हुआ है? तो आरक्षण तो इसको भी मिलना चाहिए। आपके दिमाग में आरक्षण है कि सर जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, इसमें किसको आरक्षण सही है किसको गलत है? सुनिएगा, इसमें किसको आरक्षण सही है किसको गलत है। मैं पहले आपको ना दो एग्जांपल देता हूं, उसको समझिएगा और फिर आप क्लियर करिएगा। हमारे पास हर कैटेगरी में दो तरीके के व्यक्ति होते हैं, हर कैटेगरी में, हर शहरों के पास भी। दिल्ली कितना हाई स्टैंडर्ड है, दिल्ली के आसपास देखो चारों तरफ कितनी झुग्गियां है। हर जाति में, हर कैटेगरी में एक तो बहुत सक्सेस कैटेगरी होती है जो बहुत कामयाब होती है। इसको मैं करता हूं व्हाइट कलर से हाईलाइट। जैसे जनरल के अंदर 90% लोग लगभग जिनके घरों में से, परिवार में से अच्छी तरीके से कामयाब है, जिनको सामाजिक दृष्टि से सम्मानित है, आर्थिक दृष्टि से 90% ये वर्ग है कामयाब, और 10% को आरक्षण की जरूरत है। क्वेश्चन मार्क, यस या नो? मेरी तरफ से आंसर आएगा यस। एससी एसटी में ये आंकड़ा थोड़ा उल्टा है। यहां पर ये 30% समाज सक्सेस है और 70% को आरक्षण की जरूरत है। यस या नो? आप कहोगे नहीं सर आरक्षण नहीं होना चाहिए, ठीक है मैं मान लेता हूं, बट मैं कह रहा हूं कि होना चाहिए। कैसे? अब आरक्षण सही है, इसको आरक्षण मिलना चाहिए, इसको आरक्षण मिलना चाहिए, इसको आरक्षण मिलना चाहिए, इसको, ऐसी तमाम और चीज जिनको आरक्षण की जरूरत है उसको मिलना चाहिए। आरक्षण सही है कैसे? इस एग्जाम्पल से शायद आप समझ जाओ। ये अफ्रीका का घोड़ा है जो चने खा रहा है, और ये आपके मोहल्ले पड़ोस का घोड़ा है देसी, जो दूबड़ा खा रहा है, घास खा रहा है। इन दोनों की रनिंग करवाओगे तो कौन जीतेगा? आंसर आएगा अफ्रीका। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, ये दो पैरों वाला व्यक्ति है, ये एक पैरों वाला व्यक्ति है, रनिंग करवाओगे कौन जीतेगा? आंसर आएगा दो पैर वाला। अब सर फिर आरक्षण सही है मानते हैं, लेकिन फिर आरक्षण में हक किसका छीना जा रहा है, किससे छीना जा रहा है? देखो, अगर कोई फर्जी ईडब्ल्यूएस बनवा रहा है या फर्जी सर्टिफिकेट बनवा रहा है, चाहे वो विकलांग का बनवा रहा हो या किसी चीज का भी, एक तो वो हक छीन रहा है। दूसरा, जैसे मैं इस वाली कैटेगरी में बताऊं कि क्रीमी लेयर का कंसेप्ट होना चाहिए, जरूर है। जैसे अगर मान लो ये 30% है, मान लो इनमें से कोई एक ऑफिसर है और इनमें से एक मजदूर आदमी है, इन दोनों का बेटा पेपर देने जाए, इन दोनों का पेपर सेम, एसएससी में बैठे, यूपीएससी में बैठे, और दोनों को आरक्षण मिले, तो आप बताओ ज्यादा कामयाब ये रहेगा, ये ऑफिसर का बेटा। जबकि आरक्षण का हक तो केवल इसका था और आरक्षण का फायदा किसने उठाया? इसने। लाइक टीना डाबी के केस में, हालांकि टीना डाबी के केस पे हम यहां साइड कर देते, उसका काफी रिजर्वेशन से ऊपर मार्क थे, उसको साइड कर दीजिएगा। अगर हम बात करें दोस्त, यानी अगर ये अपना आरक्षण छोड़ देता तो ये इसका भला कर देता। यस या नो? तो आरक्षण सही है, आरक्षण इस वर्ग को मिलना चाहिए, लेकिन इस वर्ग को नहीं मिलना चाहिए जो सक्सेस हो चुका है।
क्योंकि एक बात बताओ, हम सब बराबर में आना चाहते हैं ना, तो ये ऊपर उठ चुका है, अब इसको उठाने की बारी है। अगर हमेशा यही 30% आरक्षण लेता रहेगा तो 70% का तो कभी भी भला नहीं होगा। तो थर्ड जेंडर को आरक्षण मिलना चाहिए, महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, और उस वर्ग के उस हिस्से को आरक्षण मिलना चाहिए जिसको वास्तव में आरक्षण की जरूरत है। जनरल कैटेगरी में भी ये जो 10% का हमने बात बताई इधर कि इस वर्ग को आरक्षण की जरूरत नहीं है, ये सक्सेस है, लेकिन जनरल कैटेगरी में भी जो गरीब तबके का है, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, उसको आरक्षण मिलना चाहिए। तो आरक्षण सही है, गलत नहीं है। लेकिन जिसको आरक्षण मिल जाए और आरक्षण का वो फायदा उठा ले, तो फिर उसको आरक्षण छोड़ भी देना चाहिए ताकि उसके दूसरे वर्ग को आरक्षण मिल जाए। तो आरक्षण सही है, लेकिन नैतिकता के साथ। अगर मान लो मुझे आरक्षण मिल रहा है और मेरे पापा तो सरकारी महकमे में और हमारे उसी वर्ग का आदमी मजदूर है, तो मैं तो कामयाब होते चले जाऊंगा, मेरे बच्चे भी कामयाब होते चले जाएंगे आरक्षण के ब्याह पर, लेकिन क्या वो मजदूर कामयाब हो पाएगा? यस या नो? अब आप अपनी बात बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या मैं सही हूं या गलत हूं? रिजर्वेशन इज राइट, दलित को महिलाओं को चाहिए, क्योंकि 1000 BC से 2000 AD तक बहुत गलत हुआ है लोगों के साथ। ठीक है, नहीं हम उन बारे में बात ही नहीं कर रहे, मैंने आपको सटीक एग्जांपल दिया है मेरे दोस्त, सटीक एग्जांपल। इसको आरक्षण की जरूरत है, इसको नहीं है, इसको आरक्षण की जरूरत नहीं है, इसको आरक्षण की जरूरत है, इसको आरक्षण की जरूरत है, इसको आरक्षण की जरूरत है। यस या नो? मेरी बात गलत हो तो आप मुझे बताइए।